like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कही जाने वाली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और ग्रेट इंडियन आर्मी के बीच क्या फर्क है और ये दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। आर्मी दोनों सिंक्रोनाइज तरीके से काम करते हैं और मुख्य रूप से दोनों की केवल एक ही जिम्मेदारी है और वो है भारत की भूमिगत सीमाओं की सुरक्षा करना। लेकिन इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को पूरा करने का तरीका इन दोनों फोर्सेस का अलग अलग है, क्योंकि बीएसएफ को शांति काल के दौरान भारतीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है और वहीं जब युद्ध की स्थिति पैदा होती है तब इंडियन आर्मी बीएसएफ की जगह लेती है। बीएसएफ को 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारतीय सीमाओं पर पाकिस्तान की ओर से की जाने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए 1 दिसंबर 1965 को स्थापित किया गया था और वहीं इंडियन आर्मी को आजादी से पहले ब्रिटिश शासनकाल में स्थापित किया गया था। बीएसएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ की एक सिक्योरिटी फोर्स है जो कि गृह मंत्रालय के अधीन आती है और वहीं इंडियन आर्मी भारतीय रक्षा मंत्रालय के तहत आती है। बीएसएफ के प्रमुख के रूप में एक आईपीएस ऑफिसर को तैनात किया जाता है और वहीं इंडियन आर्मी में भारत के राष्ट्रपति इसके सुप्रीम कमांडर होते हैं। बीएसएफ से पहले भारतीय सीमाओं पर होने वाली घुसपैठ पर नजर रखने के लिए इंडियन आर्मी के जवानों को तैनात किया जाता था, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी को युद्ध अभ्यास के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता था और इसी को ध्यान में रखते हुए फिर बीएसएफ का गठन किया गया ताकि इंडियन आर्मी को युद्ध अभ्यास के लिए पर्याप्त समय मिल सके। तो अगर आसान भाषा में कहा जाए तो बीएसएफ की मुख्य जिम्मेदारी शांति काल के दौरान भारतीय सीमाओं पर कानून व्यवस्था को बनाए रखना है और साथ ही सीमाओं पर होने वाली दुश्मन की घुसपैठ पर नजर रखना है और उन्हें रोकना है। और वहीं युद्ध स्थिति में बीएसएफ देश की आंतरिक सुरक्षा का काम करती है। और वहीं अगर बात करें इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी की मुख्य जिम्मेदारी युद्ध के दौरान दूसरे देशों की सेनाओं से भारतीय सीमाओं की सुरक्षा करना है। हालांकि बीएसएफ युद्ध के दौरान इंडियन आर्मी की एक बैकअप फोर्स की तरह भी काम करती है, जिसे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर आप बीएसएफ के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हम इस पर एक अलग से वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। और इन दोनों फोर्सेस के काम करने के तरीकों की तरह ही बीएसएफ और इंडियन आर्मी को दी जाने वाली फैसिलिटीज में भी काफी ज्यादा फर्क है। और चूंकि इंडियन आर्मी को युद्ध जैसी स्थिति में इस्तेमाल किया जाता है तो इसी वजह से इंडियन आर्मी पर्सनल्स को बीएसएफ पर्सनल्स की तुलना में थोड़ी ज्यादा फैसिलिटीज दी जाती हैं। हालांकि पैरामिलिट्री फोर्सेस ने भी गृह मंत्रालय के सामने इंडियन आर्मी की तरह ही 1 रैंक 1 पेंशन जैसी फैसिलिटी की मांग की थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने इस मांग को खारिज कर दिया है, क्योंकि मंत्रालय का कहना है कि बीएसएफ और इंडियन आर्मी के रोल्स और सर्विसेज में काफी ज्यादा फर्क है, तो इसी वजह से इन दोनों को एक समान ट्रीट नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस हिसाब से आज के समय में भारतीय सीमाओं की स्थिति बन गई है, उसको देखते हुए गृह मंत्रालय को बीएसएफ की फैसिलिटीज को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई जवान इस देश की सुरक्षा में शहीद होता है तो फिर चाहे वो बीएसएफ का हो, इंडियन आर्मी का हो या फिर किसी अन्य फोर्स का, वो केवल शहीद कहलाता है और उसने एक ही भारत देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान की होती है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।